नीट यूजी एग्जाम का पूरा पैटर्न बदल सकता है। मेडिकल की ये परीक्षा अब जेईई की तरह 2 स्टेज में हो सकती है। इतना ही नहीं, ओएमआर शीट की जगह एग्जाम कंप्यूटर पर यानी कि ऑनलाइन कराने पर विचार चल रहा है। सरकार का मानना है कि इससे पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन नीट में इतना बड़ा बदलाव होगा कैसे और छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या बताया है? तो हुआ कुछ यूं है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के सिस्टम को सुधारने के लिए केंद्र सरकार इस बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस नए पैटर्न से पेपर लीक होने जैसी गड़बड़ियां रोकी जा सकेंगी, एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को एनटीए के स्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में नीट यूजी एग्जाम से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि भविष्य में ये परीक्षा पेन पेपर मोड यानी कि ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर पर माने ऑनलाइन ली जा सकती है। साथ ही सरकार इस बात पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि इसे साल में एक बार कराने के बजाय इंजीनियरिंग की जेईई परीक्षा की तरह 2 स्टेज में आयोजित किया जाए, जैसे मेंस और एडवांस। सरकार ने कहा कि अंतिम फैसला नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली एक्सपर्ट टीम की सलाह के आधार पर ही लिया जाएगा। इस हाई पावर्ड कमेटी का गठन परीक्षा सिस्टम को पूरी तरह सुधारने के लिए किया गया था। इसमें टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंटेलिजेंस, एकेडमिया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हैं। अब सवाल यह है कि एनटीए क्या बदलाव कर सकता है? केंद्र ने बताया है कि एनटीए ने हाल ही में अपनी 8 बड़ी परीक्षाओं में से 7 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि सीबीटी में बदल दिया है। ये कई सेशन और कई दिनों तक चलती है। इसमें जेईई मेन, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट शामिल है। सरकार ने बताया कि नीट यूजी अभी भी एनटीए की एकमात्र ऐसी बड़ी परीक्षा है जो पेन पेपर मोड में आयोजित की जाती है। हलफनामे के मुताबिक नीट यूजी अपने आप में एक अलग तरीके की परीक्षा है। इसकी कई वजहें हैं। मसलन ये परीक्षा बहुत बड़े स्तर पर होती है। देश भर के अलग अलग बैकग्राउंड के छात्र इसमें शामिल होते हैं और रैंक के आधार पर उनके सामने कई तरह के कोर्स चुनने के विकल्प होते हैं। इसमें एमबीबीएस, डेंटल, आयुष, वेटनरी और नर्सिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। आगे लिखा गया है कि नीट यूजी के लिए 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों की है और महिला कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सरकार का कहना है कि नीट यूजी से जुड़े ये आंकड़े बताते हैं कि ये अपने आप में एक खास और अलग तरीके का एग्जाम है। केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट यूजी एग्जाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कराई जाती हैं और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी मेडिकल एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी संस्थान है। इसलिए नीट यूजी के पैटर्न या उसके तरीके में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी बातचीत और उनकी सहमति जरूरी होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में एग्जाम के तरीके या पैटर्न में कोई बदलाव किया जाता है तो छात्रों को इसकी जानकारी काफी पहले दी जाएगी ताकि उन्हें तैयारी के लिए पूरा टाइम मिल सके, बदलाव आसानी से लागू हो और कैंडिडेट्स पर अचानक कोई दबाव न पड़े। अब इस मामले पर कोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी अर्पित ने। शुक्रिया।